We have with us here today Dr. Sanjay Bayani, Academic Director of Bayani Group of Colleges. Dr. Bayani is a qualified chartered accountant with over 20 years of experience in the field of management and in education. Dr. Bayani has also completed his PG diploma in psychology and is a dynamic educationist, counselor, and a youth motivator. Dr. Bayani, welcome here today, and we would like to ask you something about the growing trends in negativity. इंसान के दिमाग में जो नेगेटिविटी आजकल बढ़ती जा रही है, डिफरेंट फैक्टर्स उसे इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं. मैं जानना चाह रही थी हम सबके बिहाफ पे कि नेगेटिविटी के ये फैक्टर्स क्या हैं और इन्हें हम किस तरह से रूट आउट करके पॉजिटिविटी की तरफ अपनी पर्सनैलिटी को ढाल सकते हैं. देखिए, अब इस पूरी सोसाइटी में अगर हम देखें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो मुझे लगता है लोगों को अगर ये पॉजिटिव सोचना आ जाए, दे कैन वंडर, वो मैजिक कर सकते हैं, वो चमत्कार कर सकते हैं. बताएं, वो एजुकेशन में एक्सेलेंस पे जा सकते हैं, वो पर्सनल लाइफ में एक्सेलेंस पे जा सकते हैं. तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में कैसे क्रिएट होती है, पहले उस मैकेनिज़्म को समझना पड़ेगा. तो मैकेनिज़्म ऐसा है कि सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, एम आई बॉडी, एम आई स्पाइनल कॉर्ड, एम आई लीवर, एम आई किडनी, एम आई माइंड, हु एम आई. ये समझना पड़ेगा हमारे को पहले ये कि मैं हूँ क्या. तो मुझे लगता है कि पहले इस जो ये पूरा फ्री में इसको समझना पड़ेगा कि हम कैसे वर्क करते हैं, हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है. क्योंकि मैं एक नटसेल में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, माइंड इफेक्ट्स बॉडी. वापस बोलना चाहता हूँ, माइंड इफेक्ट्स बॉडी. अब इस प्रोसेस को ज़रा समझिए. सबसे पहले हमारी जो पूरी 5 सेंसेस और हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, इसको समझना पड़ेगा कि ये स्पाइनल कॉर्ड से बंधे हुए हैं. फिर आता है ये स्पाइनल कॉर्ड किससे बंधा है, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से कनेक्ट है. ब्रेन किससे कनेक्ट है, फिर हमें समझना पड़ेगा ब्रेन माइंड से कंट्रोल है. माइंड कंट्रोल्स ब्रेन, ब्रेन कंट्रोल बॉडी. सो फिर एम आई माइंड, नो. फिर आता है अगर मैं माइंड हूँ तो वो ब्रीथ कौन करता है और ब्रीथ बंद कैसे हो जाती है. सो माइंड को कंट्रोल करता है आवर सोल. सो अगर हम देखा जाए हु एम आई, द रिप्लाई इज आई एम ए सोल एंड अल्टीमेट पावर इज़ पावर ऑफ सोल. सो अब हमें समझना पड़ेगा कि हमारा माइंड नेगेटिविटी की तरफ कैसे चल जाता है और पॉजिटिविटी की तरफ कैसे चले जाता है. तो जब भी हम कोई काम करेंगे तो हमारे इमोशंस और फीलिंग उसमें से क्रिएट होंगे. तो हमारे को ये समझना पड़ेगा कि हम हमारे सोल की पावर को कैसे बाहर निकालें और कैसे उससे यूज़ करें. सो माइंड जो है वो क्या करता है, हमारे पास कुछ इस तरह के इमोशंस हमारे को आउटसाइड से मिलते हैं. हमारे थॉट प्रोसेस कुछ ऐसे हालात क्रिएट करते हैं सब टाइम, जो हालात होते हैं एंगर के, जो हालात होते हैं फ्रस्ट्रेशन के, जो हालात होते हैं इरिटेशन के. तो जैसे ही हमारे ये थॉट प्रोसेस ये हालात क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ही इन्होंने क्रिएट किया तो माइंड जो हमारा पावर हाउस है, वहाँ पे जो हमारी लाइट है जिसको हम एनर्जी बोलते हैं, वो एनर्जी एकदम से संक हो जाती है. सो अगर हम चाहते हैं कि ये माइंड प्रॉपरली हमारी पूरी बॉडी को, हमारी पावर हाउस को पूरी सप्लाई दे, स्पाइनल कॉर्ड को, हमारे ऑर्गन्स को, हमारे लीवर को, हमारे किडनी को, तो हमारे को माइंड को एनलाइटन रखना ही पड़ेगा. माइंड को की एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा. और जैसे ही नेगेटिव थॉट आते हैं वो संक कर जाती है पूरी एनर्जी. उस समय माइंड से जो एनर्जी का फ्लो है फॉर ब्रेन, फॉर हार्ट, फॉर किडनी, फॉर लीवर, ये सब कम हो जाता है. सो अगर हम चाहते हैं कि ये सब प्रोसेस बंद हो, तो हमारे को वो काम बंद करने पड़ेंगे जिससे हमारे माइंड का वोल्टेज या पावर रिड्यूस होती है, और हमारे को वो काम करना पड़ेगा जिससे ये पावर बढ़ती है. तो मुझे लगता है कि ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं ये हमारी पावर को कम कर देती है और पॉजिटिव इमोशंस हमारी पावर को बढ़ा देती है. तो हमारे को क्या हो, तो ये जब पावर कम करने के कॉज मैंने बता दी, तो इनलार्ज करने के कॉज क्या है. सो वो है कि लव, फॉरगिवनेस,
थैंकफुलनेस, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स, ये तुरंत हमारी एनलाइट को वापस बढ़ा देते हैं। हमारे वोल्टेज, जो माइंड पे जो वोल्टेज, जिससे पूरा बॉडी के अंदर ये वोल्टेज सर्कुलेट हो रहा है, एनर्जी सर्कुलेट हो रही है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, उसको हम लोग इन्हेंस कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग प्रॉपर इमोशंस थ्रू द लव, थ्रू द फीलिंग, थ्रू द थैंकफुलनेस, थ्रू द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, थ्रू द फॉरगिवनेस। सो अगर ये हम लोग कर सके तो मुझे लगता है कि हमारी बॉडी फिट रह सकती है, हम ठीक से अपनी एनर्जी को मैनेज कर सकते हैं, हम लोग पावरफुल हो सकते हैं और हम लोग वो सब काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। थैंक यू सर। सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि जो आपने इमोशंस बताए हैं उनको डेवलप करने के लिए, एनहांस करने के लिए, क्या मेडिटेशन किसी तरह से हेल्पफुल हो सकता है? देखिए, मेडिटेशन बहुत आसान है कहना, पर मेडिटेशन की भी कुछ बुनियाद होती है। मेडिटेशन इतना आसान नहीं है। आप बहुत गलत काम करें और आँख बंद करके बैठ जाएं और मेडिटेशन की स्टेट में पहुंच जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। तो नॉलेज की स्टेज पे पहले पहुंचना पड़ेगा, फिर मेडिटेशन की स्टेज पे पहुंचेंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि नॉलेज की स्टेज पे हम कैसे पहुँचें, हमारे पास नॉलेज कैसे आए, विजडम कैसे आए, समझ कैसे आए। तो नॉलेज की स्टेज पे पहुंचने के लिए हमको कुछ बातें समझनी पड़ेगी। बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान है, और अगर आज उसको समझ लिया गया तो मुझे लगता है कल से चेंजेस आएगा। नॉलेज बढ़ाने का तरीका बहुत आसान है। जब भी हम किसी चीज़ को सुनते हैं, किसी को मानते हैं, हमारे में एक्सेप्टेंस आने लगता है, हम एक्सेप्ट करने लगते हैं, हम नॉलेजेबल बनने लगते हैं। हम क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, हम फूल बनने लगते हैं। अगर आप वास्तव में किसी लर्निंग प्रोसेस की बात करें कि लर्निंग कैसे होती है, तो मेरा ऐसा कहना है कि बिलीव, एक्सेप्ट द थिंग, थैंकफुल फॉर अदर्स, और आप देखेंगे कि आप सीखते जाएंगे। लेकिन आप थैंकलेस बन जाइए, आप क्रिटिसाइज़ करने लग जाइए, आप डाउट क्रिएट करने लग जाइए, आप अज्ञानी बनने लग जाएंगे। तो मुझे लगता है अज्ञानी बनने का रास्ता क्या है? आलोचना अज्ञानी बनने का रास्ता है, और धन्यवाद देना और थैंकफुल होना ज्ञानी बनने का रास्ता है। सो मुझे तो लगता है कि ये बात बहुत कुछ हद तक सही है कि एजुकेशन बिलीव से ही आती है, विश्वास करने से एजुकेशन बढ़ती है। सो ये अगर हमारे को जब नॉलेज आ जाएगा और हमारे अंदर से दुनिया भर की बातें और फिजूल की बातें निकल जाएगी, तो हम मेडिटेशन वाले स्टेट में पहुंच सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, हम अपने माइंड को शार्पन कर सकते हैं। तो मेडिटेशन करना मेरे को लगता है सेकंड स्टेज है। उससे पहले काउंसलिंग की ज़रूरत है, माइंड को एम्पावर करने की ज़रूरत है, ठीक से सोचने की ज़रूरत है, फिर बहुत आसान हो जाएगा मेडिटेशन करना। बाकी मेडिटेशन में मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि हम मेडिटेशन कर नहीं पाते, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, हेडेक होने लगता है। तो जब तक हमारे को इमोशंस और थॉट्स पे कंट्रोल करना नहीं आएगा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डू मेडिटेशन। थैंक यू सर। बहुत बहुत वैलिड पॉइंट सर ने आज हमें सिखाया है कि हम यूजुअली वाइस वर्सा सिचुएशन में काम करते हैं। हम सोचते हैं योगा करो, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, कोई कैंप में जाओ, किसी शिविर में जाओ, और हम जो है अपने माइंड को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन यही है, रियलिटी हमें एक काउंसलर और एक ट्रेन प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं। जैसे आज डॉक्टर बियानी ने हमें बताया है कि पहले हमें ज़रूरी है कि हम अपने इमोशंस को एंड कंट्रोल करें। जो हमारे अंदर हम इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं वो पॉजिटिव हों, और कैसे पॉजिटिव हों? बहुत सिंपल पॉजिटिव बातें सोचें, ग्रेटफुल रहे लोगों के सामने, और हर चीज़ के लिए हम ग्रैटिट्यूड का एक एटीट्यूड रखें, और हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी देखें, एक नई कुछ सीखने की चाह रखें। तो फिर हम अपने इमोशंस, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकेंगे, और फिर जो है हम नेगेटिविटी को रूट आउट कर सकेंगे। एंड हाँ, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड सर, मेडिटेशन ज़रूरी है, लेकिन वो पहले हम अपने आप को जान लें, उसके बाद ही हम मेडिटेशन का कोई रूट, कोई चैनल अपनाएं। एम आई राइट सर? हाँ, बिल्कुल ठीक। और मैं एक बहुत ही सिंपल वर्ड बताता हूँ जिससे तुरंत पॉजिटिविटी को बढ़ा जाएगा। मैंने इतनी सब बातें थ्योरी बोली, मैं तो सिंपल वर्ड में बोल देता हूँ। जिन 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी है, दैट इज़ अर्थ, दैट इज़ वाटर, दैट इज़ एयर, दैट इज़ क्लाउड, दैट इज़ एयर,
इन पांचों एलिमेंट्स को क्या हम लोग थैंक्स देते हैं? इनके अलावा जिनसे हमारा डायरेक्ट ओरिजिन हुआ है, हमारे पेरेंट्स को हम थैंक यू बोलते हैं या फील करते हैं। हम जो फूड और वाटर इंटेक करते हैं उनको क्या हम उसके प्रति ग्रेटफुल फील करते हैं? क्या ये सब चीज़ें हमारे को इतनी अच्छी और बहुतायत में अवेलेबल है, हम इनके प्रति हमारा कोई नज़रिया सकारात्मक है? जब हमारा इनके प्रति सकारात्मक नज़रिया नहीं है, जब हम इनके प्रति ग्रेटफुल नहीं हैं, और तो हमारी फीलिंग ग्रेटफुलनेस वाली आएगी कहाँ से? क्योंकि इट्स ए लॉ, वट एवर यू विल गिव यू विल गेट अकॉर्डिंगली। जब आप कुछ देते ही नहीं हैं, जब आप खुद ही भिखारी है, जब आप खुद ही गरीब है, तो आप अमीर बनेंगे कैसे? अमीर बनने के लिए पहले कुछ देना पड़ता है। जिनसे हम बने हैं, जिनके से हमारा एग्जिस्टेंस है, उन सब चीज़ों को लौटाना चालू करिए। जो लौटाएंगे वो चीज़ें वापस आएगी। सो ए सिंगल वर्ड, ए सिंपल वर्ड, दैट इज़ अ वर्ड थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे आई हेल्प यू। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको तुरंत पॉजिटिव बना सकते हैं। लेकिन इन्हें बोलना नहीं, इन्हें फील करना है। इन्हें यहाँ से नहीं बोलना, इन्हें यहाँ से बोलना है, रीज़न से बोलना है, 3 टाइम बोलना है। काम होने से पहले भी बोलना है, काम होने के बाद में भी बोलना है। मुझे लगता है अमीरी भी आदत है, गरीबी भी आदत है। अमीर बनिए, थैंकफुल बनिए, ज्ञानी बनिए, मेडिटेशन करिए, शार्पन करिए, माइंड पावर बढ़ाइए। थैंक यू। Thank you so much. As you said 3 times, thank you, Dr. Sanjay Bayani, for this enlightening session. I'm sure आज हमने बहुत कुछ सीखा है, not only about meditation or about negativity, but how simple way में हम लोग आगे बढ़कर पॉजिटिव अपने आप को अंदर से बना सकते हैं। फॉर ऑल आर इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डॉक्टर संजय बयानी के एबल गाइडेंस में एक काउंसलिंग टीम एवरी संडे अपने विद्याधर नगर जयपुर के बयानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के कैंपस में सेशंस रखते हैं फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड यूथ टुडे, जो अपनी लाइफ में सिर्फ मोटिवेट नहीं होना चाहते बल्कि एक राह ढूंढना चाहते हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग दीज काउंसलिंग सेशंस यू कैन लॉग ऑन टू www.sanjaybayani.com. Also, if you want to know about the Bayani Group of Colleges, you can log on to www.bayanicolleges.org. And अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, आपको लगा है कि आपने इससे कुछ सीखा है और आप अपने और फ्रेंड्स के बीच में यही मैसेज स्प्रेड करना चाहेंगे, तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर आवर वीडियो। थैंक यू।